चलिए पहले इंस्टॉल कर लीजिए उसको, देन ओपन दिस Node.js कमांड प्रॉम्प्ट। नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है, Node.js कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया है। क्योंकि जो प्रोग्राम्स मैं अभी लूंगी ना, मुझे उसको रन करने के लिए चाहिए, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल करूँ। कर लिया इंस्टॉल, डाउनलोड करना है बस। नेक्स्ट नेक्स्ट सेटअप रन करना पड़ेगा। हाँ, रन दी सेटअप। जैसे ही रन हो जाएगा ना, आप यहाँ सर्च में जाइए एंड फाइंड आउट Node.js स्पेस करके कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करना पड़ेगा थोड़ा सर्च में, देन यू विल गेट दी Node.js कमांड प्रॉम्प्ट। एंटर कर देंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, node-version, इसे हम चेक कर सकते हैं Node.js का वर्जन, विच Node.js हैव इंस्टॉल। तो node-version तो आपको बता देगा, वो लेटेस्ट आपने जो इंस्टॉल किया है वो वर्जन आपको बता देगा। यहाँ तक आते हैं तो मुझे कंफर्म करिए। कोई भी डिफिकल्टी है प्लीज आस्क। हो गया क्या? इंस्टॉल हो गया? सेटअप बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना और कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है उसके अंदर। VS कोड तो होगा ही, आप वेब डेवलपमेंट करके आए हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि VS कोड नहीं होगा। कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। वहां तक आ जाइए आप लोग, then we'll go ahead. Everyone, हो गया ना? Very good. बैड कमांड क्यों? कि आपने जो ओपन किया है ना, दैट वाज ओनली कमांड प्रॉम्प्ट। मैंने क्या ओपन करने के लिए बोला था? Node.js, थोड़ा सा पूरा टाइप करना पड़ता है, Node.js कमांड। वहां से स्टूडेंट्स ऐड नहीं हुए क्या? हाँ, एक मिनट स्टूडेंट। हाँ विवेक, लिंक शेयर है क्या वहाँ कि करना है मुझे? तिथं नाही शेअर करून द्या। ओके ओके। अब इस ग्रुप में नहीं होगा तो आई थिंक उनको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। इस ग्रुप में जो ऑर्डर्ड है वो डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं यहाँ। ठीक है, हो गया। अभी आ रहा है वर्जन एवरीवन। मुझे बताइएगा। मैम कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ टाइप नहीं करना है ना? नहीं, देखो नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं जाना है हमें फिलहाल। हम कहाँ जाएंगे? वी गोइंग Node.js कमांड प्रॉम्प्ट। Node.js कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है ना? इट इज विजिबल ना? ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, यहाँ टाइप करना है node-version।
to check the version of Node.js server you have installed. Okay. ये Node.js ओपन किया है, प्लीज मार्क इट. आई हैव नॉट ओपन द नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट. नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट आपका CMD से आएगा, ये आपका सिस्टम का कमांड प्रॉम्प्ट है. आई हैव ओपन Node.js कमांड प्रॉम्प्ट. फिर से बता रहे. Yes, ma'am. Understood. Yes, correct. ठीक है, जो अभी ज्वाइन हुए हैं रिसेंटली, they have to install the Node.js. I'm going to revise the JavaScript, but in a different way. हम direct.js फाइल को रन करेंगे on Node.js. ठीक है. So those who have recently joined, install the Node.js. Node.js उनको इंस्टॉल करना है. Okay, I'm repeating again. डाउनलोड Node.js for Windows आप कर लीजिए. ऑफिशियल साइट nodejs.org, फर्स्ट साइट ही आपको मिलेगा. क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक एंड डाउनलोड दिस. ठीक है, यहाँ ये वर्जन देता है वो, बट हमें इवन वर्जन चाहिए, अबव 16 वाला वर्जन चाहिए, दैट टू इवन वर्जन चाहिए. तो लेटेस्ट वर्जन वैसे भी इवन ही आ रहा है, तो वी इंस्टॉल इट. तो यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है. जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे, इट इज स्टार्टेड डाउनलोडिंग दी exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल. इस exe फाइल को आपको रन करना है, दैट इज अ सेटअप. उसको रन करना है, डबल क्लिक करके इसको रन करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है एंड देन फिनिश दी सेटअप. ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए. वंस यू फिनिश दी सेटअप, फिर हम ओपन करेंगे Node.js कमांड प्रॉम्प्ट. तो यहाँ से नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट नहीं, Node.js. ये तभी एक्सेसिबल होगा जब Node.js आपने इंस्टॉल किया होगा, then only it is accessible. So go to this Node.js command prompt after installation. Then type node ---- version. आपको एक्सेस मिला क्या नेट का? आपका जो पहला अकाउंट था, क्या हुआ ना, आपका नाम से जो आपने पहला अकाउंट बनाया था ना, उसको अप्रूवल उन्होंने दे दिया है, ऐसे मुझे मैसेज आया था. अब आप लोग जो भी यहाँ अभी बैठे हैं, आपको यहाँ का वाईफाई एक्सेस करना है, तो वाईफाई पे आपको क्लिक करना पड़ेगा. देन यू विल गेट दी साइन अप पेज. हाँ, उस पे आपको आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा आपके नाम से ही बनाइए अकाउंट, और पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं. ठीक है, एंड यू हैव टू रेज रिक्वेस्ट टू दी CRM. वहाँ वो ऑप्शन देता है, CRM को रिक्वेस्ट रेज करना है. ठीक है, उसके बाद जब मैं यहाँ से मैसेज डालूंगी, देन यू विल गेट दी अप्रूवल. फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आते हो, तब आपको ये बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है. आपका यूजर ID पासवर्ड यूज करके आप एक्सेस कर सकते हैं नेट को, लेकिन एक बार तो साइन अप करना पड़ेगा. तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि नेट तो लगेगा हमको, रिएक्ट के लिए तो नेट लगेगा स्टूडेंट. चलो यहाँ तक आते हैं, तो मुझे कंफर्म करिए एवरीवन इज अप टू दिस स्टेप. अब तब तक साइन अप कर दीजिए. और एक्सेस हो गया क्या? पहले से था क्या अकाउंट? वेरी गुड, देन बहुत अच्छी बात है. अगर अकाउंट है तो वेरी गुड. डन ना? जाए आगे. एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज कंफर्म. Yes, ma'am. Is it working? ओके, ठीक है. चलिए, अभी ये होने के बाद में VS कोड में हम VS कोड आप ओपन करेंगे. ठीक है, मेरा तो यही फाइल ओपन होगा. तो आपके पास VS कोड तो है ही, इसको बंद किया तो भी चलेगा. ठीक है,
कुछ रिएक्ट जेएस की कमांड्स भी मैं डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट से पहले बताती हूँ। वो डायरेक्ट वीएस कोड से भी हम फायर कर सकते हैं, बट नॉर्मली आई यूज टू शो ऑन अ कमांड प्रॉम्प्ट फर्स्ट। हाँ, आपका नाम और किसी का रिक्वेस्ट है क्या? एक मिनट। हाँ, और किसी का रिक्वेस्ट तो नहीं है ना? हाँ, फिर रुकिए, मैं एक साथ ही भेजूंगी ना नाम पे, ठीक है? कर लीजिए। इसके बाद इंस्टॉलेशन हो गया है तो आप वीएस कोड ओपन कर सकते हैं। आपका वीएस कोड ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, उसको ओपन कर लीजिए। नया फोल्डर बनाएंगे हम, फाइल, ओपन फोल्डर कर देते हैं। फाइल ओपन फोल्डर किया मैंने। हाँ, जैसे हम करते आए हैं अभी तक के वेब डेवलपमेंट में भी। मैं डी ड्राइव पे बनाऊंगी और इसको नाम में दे दूंगी, एक नया फोल्डर बना लूंगी यहाँ, क्योंकि उसी को ओपन करना है। जावास्क्रिप्ट डेमोस करके बनाती हूँ। ठीक है, क्या किया मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। ओके, प्लीज गिव योर अटेंशन। फाइल वीएस कोड पहले ओपन करना है। फाइल, ओपन फोल्डर। अब जो फोल्डर ओपन करना है वो बना नहीं है, यहाँ से बना लीजिए, क्योंकि हम नया वर्कस्पेस बनाते हैं, वैसे नया फोल्डर आपको बनाना है, उसको नाम दे दीजिए। ठीक है, फिर इसी को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर कर दीजिए, वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने फोल्डर बनाया है यहाँ, दैट इज जावास्क्रिप्ट डेमोस, डी ड्राइव पे मैंने बनाया है। इसको मैं ओपन करूँ, ये कुछ नया नहीं है, वेब डेवलपमेंट में हमने किया है ये। तो इस तरह से हमारा वर्क स्पेस, हमारा फोल्डर जिसमें हम सारे फाइल्स बनाने वाले हैं, वो ओपन हो जाएगा। वीएस कोड इज ओपन इन अ वीएस कोड। ठीक है, फिर यहाँ नया फाइल बनाना है एक, JS फर्स्ट डॉट, या तो फिर हम फर्स्ट बना लेते हैं, फर्स्ट डेमो डॉट, फाइल का एक्सटेंशन विल बी JS दिस टाइम। File extension will be JS, not an HTML. It is an JS.js. Okay. First demo.js. एक सिंपल console.log में लूंगी। I'm not taking document.write line this time because मैं HTML के थ्रू नहीं कर रही हूँ। I'm directly using the JavaScript now. तो जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करना है तो यू हैव अ console.log. डबल कोट में देना है उसको, ठीक है, जैसे document.write में भी आप करते थे, सेम वे से। ठीक है, Node.js इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद में VS कोड ओपन किया है, उसमें हमारा एक फोल्डर बना लिया है, उसको ओपन किया है। पहला फाइल बनाया है फर्स्ट demo.js, इसमें एक सिंपल लाइन लिखा है console.log।
अभी याद करिए HTML में आप रन करते थे डायरेक्ट राइट क्लिक रन एज अ रन ओपन इन अ ब्राउजर, बिकॉज वो HTML फाइल था ना, इसीलिए आप डायरेक्ट JS को कभी रन नहीं किया, आपने डायरेक्ट नहीं रन किया, एम्बेडेड JS को रन किया। तो अभी डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट को रन करना है, वी रिक्वायर्ड अ Node.js सर, वो हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे विव, टर्मिनल, विव में जाके टर्मिनल ओपन कर लेना है, यहाँ नीचे ये खुल जाएगा, ठीक है। विव में जाना है, टर्मिनल दिख रहा है इधर, इसको क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ कमांड फायर करना है नोड, इस फाइल को रन करना है ना मुझे, तो रन करने के लिए कमांड फायर करना पड़ेगा। तो Node.js के थ्रू अगर फाइल आप रन कर रहे हैं .js, then you have to use this command node, फाइल नेम क्या है मेरा, फर्स्ट डेमो, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया हमसे, टैप कर दीजिएगा। आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एवरीवन जस्ट गिव योर अटेंशन हियर। टर्मिनल ओपन करना है, नोड F टाइप करना है, I टाइप करना है, और टैब की होता है ना आपका टैब, उसको प्रेस कर देना है, वो पूरा नाम ले लेगा, एंड देन एंटर। जैसे एंटर कर दोगे यू विल सी व्हाटएवर यू हैव रिटन इन कंसोल डॉट लॉग, वो आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट प्योर जावास्क्रिप्ट जो हम रन करते हैं, एंड दिस इज यूज विद द योर रिएक्ट। अभी हालांकि रिएक्ट भी उसी सर्वर पे रन होता है आपका, इट आल्सो रिक्वायर अ Node.js सर्वर। अब जो भी लाइन में ऐड करूंगी, मान लो फिर से एक लाइन ऐड करना है मुझे, ये ऐसे डॉट नहीं दिखना चाहिए, यू नो दैट, आप कर चुके हैं VS कोड में, ये सेव होना चाहिए, इसको कंट्रोल S करके आप सेव कर लीजिए, लेकिन आपको दोबारा रन करना पड़ेगा इसको। तो बस अप एंड डाउन एरो की यूज कर लीजिए प्रीवियस कमांड्स लाने के लिए, वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, अप एंड डाउन एरो की यूज किया, वो प्रीवियस कमांड आ जाएगा। जैसे मैं कर रही हूँ, देखो अप एंड डाउन एरो यूज कर रही हूँ कीबोर्ड से, और एंटर। अप एंड डाउन एरो की यूज करिए ना, वो दिख जाएगा, वहां प्रीवियस कमांड आ जाएगा आपका। यहाँ तक आ गए तो बताइए, ठीक है। Yes, students, online students, anyone have any difficulty? किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। ऋतुजा क्या हो गया? ऐसे कुछ नहीं होता है। आपका फोल्डर कौन सा है, पहली बात तो फोल्डर प्रॉपर ओपन करना है, फोल्डर बनाने में कौन से ड्राइव पे है, कहाँ बनाया, डॉक्यूमेंट्स में, कहाँ है फोल्डर, ये ना, ये फाइल है राइट, इसको सेव करो। फाइल का नाम क्या है, एफ है ना, टैप कर देना है। ये अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो CMD पे जाओ, फिर से टैप CMD कर दीजिए, एक बार ट्राई करके फाइल क्या है, नहीं पुलिस का लिखा है, एक बार चेक करो। अब ये इसको पूरा स्टार्ट करके देखो एक बार, इंस्टॉलेशन पूरा किया है क्या आपने, सेटअप किया है क्या, Node.js कमांड प्रॉम्प्ट आ रहे हैं जो तो वर्जन आ रहा है सर, एक बार स्टार्ट कर लीजिए VS कोड, ठीक है। आपने किया आपने,
यहाँ से टर्न फिर उधर वो हो गया ना आपका नोट्स ये स्टोर हो गया ना। अब सेम फोल्डर में हो, यू आर इन सेम फोल्डर ना। फोल्डर का नाम क्या है? जावास्क्रिप्ट ना। हाँ सही बता रहा है, बात तो सही दिया है। एक बार स्टार्ट करो। अभी अगर नहीं आया तो कमेंट करो, यहाँ कुछ टाइप तो करो, कुछ टाइप करो। तुम console.log करिए, console.log करिए। एक बार स्टार्ट करो VS कोड को। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए एक बार। अगर नोट जैसे सिस्टम हुआ है तो वहाँ दिखता है। आपको बताइए, फोल्डर ओपन किया गया। हाँ आ गया। अभी फाइल पे क्लिक करो। हाँ यार अभी टर्मिनल ओपन करिए। टर्मिनल को यहाँ से भी जा सकते हैं, लिखना है ना उसी को जैसे। ठीक है, अभी प्रॉम्प्ट आ गया। अभी यहाँ टाइप करिए मोड स्पेस फाइल का फर्स्ट लेटर F। बस आ गया, आ गया वो आ गया। ठीक है, जिनका एरर आ रहा है एक बार VS कोड स्टार्ट कर ले। एक बार VS कोड स्टार्ट कर लो, सेव करो। सेव करो, यस लिखना नहीं चाहिए, कंट्रोल S सेव करो। ठीक है, अभी यहाँ टाइप करो। देखो सामने कमांड दिख रहा है, ऊपर देखो ना बोर्ड पे एक बार। बोर्ड स्पेस और फर्स्ट लेटर क्या है? F है ना, कैपिटल F है। टाइप करो फर्स्ट लेटर F की आप प्रेस करो ना। ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा है तो यहाँ से हम जा सकते हैं। एक बार ट्राई करिए फिर से सेम कमांड। टाइप करो यस, कमांड वही है। फाइल के F टैप करो, एंटर करो एक बार। नोड रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, एक बार स्टार्ट कर लीजिए। सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिए एक बार। सिस्टम को कर लो एक बार स्टार्ट। नोड रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है आपका। स्टार्ट कर लीजिए एक बार। ठीक है, एनीवन is getting any error while running this? Online students, node is not recognized. हाँ तो एक बार स्टार्ट कर लीजिए, सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिए आपके, मतलब या VS कोड को एक बार स्टार्ट करके ट्राई करिए। VS कोड को बंद करके एक बार फिर से ऑन करिए। कर दिया क्या रिस्टार्ट? यहाँ ऐसे दिखना चाहिए ये Node.js अपीयर होना चाहिए वहां। ठीक है, अगर Node.js रीड नहीं हो रहा है यहाँ तो एक बार स्टार्ट कर लीजिए। देखो ये Node.js ने डायरेक्टली रन कर दिया। रन किया मैंने डायरेक्टली यहाँ से, स्टार्ट डिबगिंग कर दिया तो यहाँ वो ऑप्शन दिखाता है आपको। डिबग कंसोल में वो आउटपुट दिखेगा। टर्मिनल में चाहिए है तो टर्मिनल पे स्विच करना है और बस टाइप करना है नोड फर्स्ट लेटर ऑफ द फाइल एंड टैब, देन एंटर। Node.js रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है तो एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, इट विल रिकॉग्नाइज। हो रहा है ऋतुजा? एक बार स्टार्ट करो। नया एप्लीकेशन डाला है ना आपने, थोड़ा तो वो टाइम लेगा।
स्टार्ट कर ले एक बार सब लोग जिनको एरर आ रहा है वो लोग, अब फिर से रन करके देखिए, ऐसे ही VS कोड ओपन करिए एंड रन अगेन। Done? देखो जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ते हैं तो जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने ये डिफाइन किया था, पहले मुझे कंफर्म करने दीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स का, देन विल गो अहेड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म एवरीवन इज गेटिंग आउटपुट। यस, अनुजा, रोहित, श्रुति, कोई डिफिकल्टी है तो बता सकते हैं। ओके, विल शेयर द स्क्रीन एंड विल सॉल्व। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ये फर्स्ट सेशन था हमारा जावास्क्रिप्ट का। इट्स अ वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इज यूज्ड टू मेक आवर वेब पेज इंटरैक्टिव, रिस्पॉन्सिव। ठीक है, इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज whereas your HTML is not a case sensitive. That means if you define a variable like this, var कीवर्ड हम यूज करते हैं, अगर ऐसे वेरिएबल डिफाइन किया है एंड कंसोल डॉट लॉग पे अगर मुझे उसको प्रिंट करना है तो आई हैव टू यूज द सेम वेरिएबल नेम विच आई हैव क्रिएटेड। वेरिएबल का नाम क्या था? ए। जब प्रिंट करना है मुझे एज इट इज ए यूज करना पड़ेगा। इफ आई एम राइटिंग A1 इंस्टेड ऑफ A, देन इट विल गिव मी द एरर, मुझे एरर देगा, बोलेगा A1 इज अनडिफाइंड। तो इसका मतलब जो वेरिएबल नेम आप यूज करते हो, डिक्लेयर करते हो, उन्हीं को आपको यूज करना होता है केयरफुल। दिस इज नॉट केस विथ HTML। HTML में आप H1 की जगह पे ऐसे भी लिख दोगे तो भी वो रन हो जाएगा। ठीक है, HTML में आप H1 टैग को कैप्स में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। नॉर्मली एलिमेंट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स, वो कैप्स में नहीं होते, बट टू शो कि इट इज नॉट केस सेंसिटिव आप ऐसे करके देख सकते हो, इट विल रन। बट JS में ऐसा नहीं होता है। जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया है उसी को आपको प्रिंट करना है, तो एग्जैक्टली सेम नेम ऑफ वेरिएबल यू हैव टू यूज, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, it is a case sensitive language. So then JavaScript is a interpreted language, it is not a compiled language, it is a interpreted language. तो हमें कोई एक्सटर्नली कंपाइलर डाउनलोड नहीं करना पड़ता है इसके लिए। अगर मैं C की बात करूं, अगर मैं जावा की बात करूं, दे आर कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, अभी तो जावा का भी ऑनलाइन कंपाइलर इंटरप्रेटर आता है, नॉट अ कंपाइलर, इंटरप्रेटर आता है। जैसे पाइथन का है ना, वैसे जावा का भी आता है, जे शेल करके। तो कहना मुझे इतना ही है कि जावा एंड C लाइक लैंग्वेजेस आर कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, दे नीड अ कंपाइलर टू कंपाइल अ कोड फर्स्ट एंड देन दे विल एग्जीक्यूट द कोड। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ डायरेक्टली इंटरप्रेटेड होता है, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन आर सिमिलर। पाइथन इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, वो भी कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। एंड वेब डेवलपमेंट के लिए वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट बिकॉज इट इज इंटरप्रेटेड एंड दैट्स व्हाई इट इज फास्ट। इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस आर फास्टर देन दी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, इसीलिए नॉर्मली वेब डेवलपमेंट के लिए आप जावास्क्रिप्ट यूज करोगे, ना कि जावा। तो जावा, CPP लाइक लैंग्वेजेस यू कैन यूज फॉर बैकएंड डेवलपमेंट, जहां सिक्योरिटी चाहिए होती है मुझे। ओके, जावास्क्रिप्ट के फीचर्स क्या है? जावास्क्रिप्ट इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नीड ऑफ लैंग्वेज पहले बता देती हूँ। टू मेक अ HTML फॉर्म इंटरैक्टिव,
To do the client side programming, client side validation, we are using the JavaScript. Okay, it performs the client side validations and display all the pop-ups. तो अलर्ट बॉक्स है, पॉपअप बॉक्स है, अगर आपको शो करना है देन यू हैव टू यूज दी जावास्क्रिप्ट. फीचर यही है कि जावास्क्रिप्ट इज सेट टू बी अ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज नॉट अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई जावास्क्रिप्ट इज सेट टू बी अ ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज. पहले तो डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं. वो कॉन्सेप्ट्स अगर वो लैंग्वेज इंप्लीमेंट करता है तो ही उस लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं. जैसे इनहेरिटेंस हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया. अब इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस पॉइंट्स बता देती हूँ. एनकैप्सुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म. जो लैंग्वेज ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट करता है उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. तो देखा जाए तो आपका सीपीपी से स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. सीपीपी है, जावा है, पाइथन इज आल्सो सेड टू बी अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्योंकि उसमें भी ये कॉन्सेप्ट हम लेते हैं. बट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता है. वो कुछ चीजें ऐसी हैं वो हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. बट हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स यू कैन यूज विद द पाइथन आल्सो. तो जो लैंग्वेज ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे मेजर पिलर्स इंप्लीमेंट करता है उसी को हम ओप्स बोलते हैं. दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और इनमें से जो सारे इंप्लीमेंट नहीं करता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो स्टूडेंट, इसमें जो है पॉलीमॉर्फिज्म एंड दी एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये दो चीजें जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड नहीं करता है. ठीक है. सो वी कैन अचीव एनकैप्सुलेशन, वी कैन अचीव इनहेरिटेंस, ये हम कर सकते हैं. लेकिन एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म ये आपको जावास्क्रिप्ट नहीं देगा. एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोलते. एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रिफर्ड टू क्रिएट अ बैकएंड. नॉर्मली बैकएंड हम थोड़ा सेफ और सिक्योर लैंग्वेज में ही बनाना चाहेंगे. अभी फिर भी ES6 थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट को कहीं ना कहीं पावरफुल करता है. नए फीचर्स ऐड कर दिए हैं, इक्मास्क्रिप्ट या एडवांस जावास्क्रिप्ट हम जिसे बोलते हैं. लेकिन फिर भी पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है. ठीक है, अभी भी नहीं है. जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव, ये तो मैंने बता दिया. आई टुक द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल नेम. ठीक है. JavaScript supports various operating systems such as Windows, Mac, ये आप कहीं भी use कर सकते हैं. JavaScript language is weakly type language. That means there is a no concept of data type like int, float, char. मतलब JavaScript में अगर वेरिएबल यूज करना है तो आपको उसको डेटा टाइप से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता. इसका एग्जांपल बताती हूँ. JavaScript में we are using the keyword var, we are using the keyword const, और ES6 ने नया कीवर्ड दिया है let. var और const तो आपको पता ही होगा because you have learned the web development ना. तो var and const तो था ही JavaScript में. let is newly added by ES6. ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ES6 एक सिंटैक्स ही है. यू कैन से दैट इट इज एडवांस जावास्क्रिप्ट. मतलब कुछ फीचर्स ऐड किए गए जावास्क्रिप्ट में. यस, जावास्क्रिप्ट में ही कुछ फंक्शनलिटीज, फीचर्स नए से ऐड किए गए हैं और उसको ही हम ECMAScript 6 ऐसे बोलते हैं. जैसे कि लेट कीवर्ड ऐड कर दिया है. एरो फंक्शंस भी वहीं से आया है. ठीक है, एरो फंक्शंस का इंट्रोडक्शन ही ES6 देता है. देन डिस्ट्रक्चरिंग लाइक कॉन्सेप्ट्स, एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, ये कुछ नए कॉन्सेप्ट्स है जो आपको ES6 देता है और वो सिंप्लीफाई करता है आपका वेब डेवलपमेंट. तो जावास्क्रिप्ट को कहीं ना कहीं पावरफुल बनाते हैं ये फीचर्स. सो var, const and let. तो var तो हम जानते ही हैं. इसका क्या मतलब है कि इट इज अ, इसको वीकली टाइप क्यों बोला गया? बिकॉज ऐसे कभी यूज नहीं किया ना हमने. इंट, फ्लोट, कैर ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं यूज किया ना. आप क्या कीवर्ड यूज करते हो?
जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है आप ऐसे कर देते हो, where इज अ कीवर्ड, num इज अ वेरिएबल नेम, और मैं वैल्यू डाल देती हूँ 20। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? Can I do this? Online students, can anyone answer? Can I do this? No. अरे कर सकती हूँ हम कर सकते हैं, we can do this. Yes. तो इसमें टाइप yes, सेफ्टी ma'am. कहाँ रह गई ये बताइए। हम कर सकते हैं भाई ऐसा, इट इज अलाउड। जो वैल्यू आप दोगे ना, वो जो वेरिएबल है वो उस टाइप का बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ नंबर दिया है ना, तो योर नम विल एक्ट लाइक अ नंबर। अगर मैंने यहाँ ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग दिया है ना, तो इट विल एक्ट लाइक अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। अगर यस अगर आगे जाके मैं और ऐसे करती हूँ, यस इट विल एक्सेप्ट फ्लोट वैल्यू आल्सो। Float टाइप value. सेफ्टी, यस यस ये रन हो जाएगा। अगर मैं अभी मैं नम को प्रिंट करती हूँ ना, तो मुझे लास्ट वाला वैल्यू मिलेगा जो लास्ट में इनिशियलाइज हुआ है, राइट? यस मैम। हाँ, ये हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो टाइप सेफ्टी कहाँ है? देयर इज नो टाइप सेफ्टी ना। No, तो ma'am. नम, There is no type safety. यस सो नम वेरिएबल में मैं स्ट्रिंग भी डाल रही हूँ, नंबर भी डाल रही हूँ, फ्लोट भी डाल रही हूँ। बट अगर ऐसा कुछ प्रोविजन होता है, जैसे कि आप जानते हो कंपाइल लैंग्वेजेस में होता है, जिनको थोड़ा बहुत पता होगा सी या सी। सो कैन आई राइट लाइक दिस? या तो फट से एरर आ जाएगा मुझे, एरर आएगा मैम। ये अलाउ भी नहीं करेगा मुझे, बोलेगा इंटीजर वैल्यू। yes num will accept only integer type of value when you are passing what character। क्यों? क्योंकि आप num को पहले बाउंड कर रहे हो, उसको डिफाइन कर रहे हो कि ये जो num वेरिएबल है ना, इट इज ऑफ टाइप, इट इज ऑफ डेटा टाइप int, ओके, एंड इट विल एक्सेप्ट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो इसकी जगह पे अगर मैं यस इसकी जगह पे ऐसा लिख देती हूँ, तो विल इट रन? यस मैम। यस ये हो जाएगा, क्योंकि जो 20 है दैट इज आल्सो नंबर टाइप ना। तो ये टाइप सेफ्टी हमें नहीं मिलता है स्टूडेंट, और ये आता है कंपाइल लैंग्वेजेस के अंदर। दिस इज देयर इन अ कंपाइल लैंग्वेज। और कहीं ना कहीं कंपाइल लैंग्वेजेस इसकी वजह से स्लो भी होता है, दे आर स्लो, ठीक है। एंड स्लो लैंग्वेजेस आर नॉट सुटेबल फॉर वेब डेवलपमेंट। आप चाहोगे क्या घंटों वेट करना रिस्पॉन्स आने के लिए? नोबडी लाइक्स ना। आपको सबको वेबसाइट पे क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, इसीलिए हम इसको नहीं यूज करते हैं, राइट? पाइथन क्यों पॉपुलर है इतना स्टूडेंट? क्योंकि वो दोनों काम करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि टाइप सेफ्टी जितना जावा या सीपीपी लाइक लैंग्वेजेस देती है, उतना आपको पाइथन भी नहीं देगी, जितना सिक्योर्ड आपका जावा है। ओके, सो ये हो गया। ये जब मैं वैर से डिफाइन कर रही हूँ ना, ये प्रॉपर्ली रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है इसमें इन फ्लोट कैट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इट इज वीकली टाइप लैंग्वेज। इट इज वीकली टाइप लैंग्वेज। इसको डायनामिक लैंग्वेज भी बोला जाता है, इट्स आल्सो नोन एज डायनामिक लैंग्वेज। इसका रीजन यही है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। एंड फाइनली ऑल वेब ब्राउजर सपोर्ट्स द जावास्क्रिप्ट, दैट्स व्हाई इट इज पॉपुलर, इट इज यूज्ड। फीचर्स क्लियर हो गए सबको? एवरीवन clear with the features of JavaScript? Online students? ठीक है। डिफरेंस बताओ ना फिर और लेट किसका किसका डिफरेंस? वेयर और लेट। हाँ वो बताते हूँ।
देखो अगर मैं var से कोई वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ, सपोज लाइक दिस, मैंने यहाँ लिखा है टाइम। एनीबडी नोज अबाउट दी स्कोप? किसी को स्कोप पता है? मैं अगर एग्जांपल दे दूं, लोकल स्कोप, देन ग्लोबल स्कोप, ठीक है, एंड एक और होता है दैट इज नोन एज ब्लॉक स्कोप, ठीक है। लोकल स्कोप होता है लोकल वेरिएबल को, चलो लोकल वेरिएबल पता है किसी को? क्या होता है लोकल वेरिएबल? द वेरिएबल डिफाइन इनसाइड अ फंक्शन। Define inside or outside function. Okay. Local scope, a local variable is having a local scope, student. That means the variable defined inside a function is having a local scope. उसके अगर उस वेरिएबल को आपने फंक्शन में डिफाइन किया है तो उसको फंक्शन के बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते। That is called local scope. So local variables are always having a what scope? Local. Global. Yes. So global variables are having a global scope. That means they are accessible inside a function as well as outside of the function. And they are defined outside of any function, certainly. क्योंकि फंक्शन में अगर आप वेरिएबल को डिफाइन करें वो तो लोकल हो जाएगा, तो ग्लोबल वेरिएबल आप फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हो तो सबको एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। ब्लॉक स्कोप होता है जो आप इफ में लगाते हो। इफ लिखते समय आप कर्ली ब्रेसेस देते हो, फॉर लूप लिखते समय आप कर्ली ब्रेसेस देते हो, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक स्कोप। तो var के साथ प्रॉब्लम ये था, देखो var इज हैविंग व्हाट? लोकल स्कोप। var इज हैविंग व्हाट? इसका मतलब है, हाँ इसका मतलब है अगर var कीवर्ड से मैं एक मिनट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के नाम बताएंगे आप मुझे? नाम बताइए। करो सरनेम स्पेल करोगे? RDARUNTE और ठीक है मिल जाएगा आपको। आपके नाम से ही बनाया ना आपने? Okay, so variable declared inside a function are having a local scope and variable declared outside of a function are having a global scope. ठीक है, तो var keyword is having both of the scope, but it is not having the block scope. कभी कभार ऐसा होता है कि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं फॉर में बोलो या इफ में बोलो, वी वांट दैट वेरिएबल शुड बी एक्सेसिबल ओनली देयर, इट शुड नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड, ताकि उसकी वैल्यू कोई चेंज ना करे। It is required some time, so that's why we need a block scope. तो पहले तो ब्लॉक समझ लीजिए क्या होता है। ब्लॉक क्या होता है? जो आप इफ के साथ लिखते हैं, कोई कंडीशन दे दिया, दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है। देन आप फॉर के साथ लिखते हैं एंड दिस इज अ ब्लॉक, जो कर्ली ब्रेसेस है इसको हम ब्लॉक बोलते हैं। सो var कीवर्ड इज नॉट हैविंग अ ब्लॉक स्कोप स्टूडेंट, इसको ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई वी नीड अ लेट कीवर्ड। तो लेट कीवर्ड अगर आप डिफाइन करते हो, इट इज हैविंग अ ब्लॉक स्कोप। तो इसको डिफरेंशिएट करती हूँ मैं पहले तो,
एक फंक्शन लिखते हैं हम, फंक्शन तो आप सब जानते ही हैं। देखो ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ डिफाइन किया है, इट इज क्या, ये बराबर ना, बाहर डिफाइन किया है ना मैंने उसको, इट इज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन नो, ठीक है। तो ये कौन सा वेरिएबल बन गया, मैंने स्टेटमेंट क्या दिया, var को लोकल स्कोप भी है, var को ग्लोबल स्कोप भी है। मतलब var से अगर मैं लोकल वेरिएबल बनाती हूँ, इट इज हैविंग अ लोकल स्कोप, var से अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल बनाती हूँ, इट इज हैविंग अ ग्लोबल स्कोप, ठीक है। तो इसका मतलब नॉन एक्सेसिबल होगा कि यहाँ मेरा ये क्वेश्चन है। यस स्टूडेंट, नॉन वेरिएबल इज एक्सेसिबल हियर, एक्सेस होगा या नहीं, यस यस मैम। क्योंकि बाहर डिफाइन किया है ना आपको, आपने उसको, तो इट इज हैविंग अ ग्लोबल, तो वो सब जगह पे एक्सेस होगा, ठीक है। इसको ऐसे क्लियर कर लीजिए, क्लियर लिख के सिर्फ क्लियर लिखना है ऐसे और एंटर करना है, उतना स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। जूम करना है, अच्छा वेट अ सेकेंड, मतलब बहुत देर बाद दिख रहा है आपको, ऐसे हो रहा है, लैग हो रहा है। एक बार देखना तो, रन करने के लिए सेम नोड, फाइल नेम क्या था, फर्स्ट टैब, ठीक है। एक्सेस हो रहा है तभी तो वैल्यू दिखा भी रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ कोई वेरिएबल में दे दूं var कीवर्ड से, var सपोज id इक्वल टू 101, ठीक है, आईडी तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन क्या बाहर प्रिंट होगा, सिर्फ आईडी डालते, आईडी इज एरर आ गया मुझे, आईडी इज नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब क्या हो गया, आईडी इज अ लोकल वेरिएबल एंड इट इज हैविंग व्हाट स्कोप, मतलब उसके बाहर उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, फंक्शन के अंदर कहीं भी प्रिंट कर लो, यू विल गेट दैट, फंक्शन के अंदर वो एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इनसाइड लिख रही हूँ, हाँ, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। पर एक बात बताऊं, जब तक ये रन ये होगा नहीं आपका सॉल्व, तब तक वो कोड रन नहीं करेगा, क्योंकि ये एरर आ जाएगा ना आपको, पहले फंक्शन कॉल कर रहे हो ना, तो इसके लिए मुझे इसको कमेंट करना होगा। कमेंट ऐसे कर सकते हैं हम, आप जानते हो जावास्क्रिप्ट का कमेंट्स ना, सिंगल लाइन मल्टी लाइन यू कैन अप्लाई। अब इसको रन करती हूँ अगेन, अप एंड डाउन एरो से पुराना कमांड आप ला लीजिए, आईडी इनसाइड इनसाइड फंक्शन दे रहा है ना वो, राइट, बिकॉज इट इज ए लोकल, तो इनसाइड फंक्शन वो प्रिंट करेगा ही, ये एरर अगर आ गया तो रन नहीं होगा। ठीक है, देखो आईडी इनसाइड अ फंक्शन, लेकिन जहां मैंने कंसोल डॉट लॉग करना चाहा आईडी को, आईडी इज नॉट,
अब प्रॉब्लम आती क्या है, जब मैं कोई लूप यूज करती हूँ, ठीक है, एक बार वो देख लीजिए, उसके बाद फिर आप लिख लीजिएगा। अब मान लो मुझे कोई लूप यूज करना है, ठीक है, फॉर में मैंने एक लूप लगा रखा है, मैंने var कीवर्ड लिया है, I इक्वल टू 1, I शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 एंड I अब होता क्या है, var से जो मैंने डिफाइन किया है ना I, ये इस ब्लॉक के अंदर तो एक्सेसिबल रहेगा ही, लेकिन बाहर भी एक्सेसिबल हो जाता है। That's why we said that where keyword is not having a block scope. उसको ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। पहले ब्लॉक का मतलब समझ लीजिए, आप इफ में कर्ली ब्रेसेस लिखते हो, फॉर लूप में कर्ली ब्रेसेस लिखते हो, व्हाइल लूप में लिखते हो, स्विच केस में लिखते हो, दे आर कॉल्ड ब्लॉक, उसको हम ब्लॉक बोलते हैं। और ऐसा अगर नहीं होता है तो उसका सिक्योरिटी नहीं रह जाता है, फिर आई का वैल्यू तो कोई भी चेंज कर देगा ना। तो इफ यू वांट टू कीप अ ब्लॉक स्कोप देन यू हैव टू यूज लेट। तो इसलिए लेट को बहुत सिक्योर माना जाता है। देखो, लेट कीवर्ड इज हैविंग लोकल स्कोप, इट इज हैविंग ग्लोबल स्कोप एंड इट इज हैविंग ब्लॉक स्कोप। उसको तीनों है अभी, इसीलिए var की जगह पे हम उसको ज्यादा प्रिफर करते हैं। अभी यहाँ मैं क्या करूंगी, बस ये i का वैल्यू प्रिंट कर देती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा कमेंट कर देते क्योंकि ये इसके आगे कोड को जाने नहीं देगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा ना यहाँ, क्योंकि ये बाहर कॉल कर रही हूँ ना मैं आईडी को, तो बाहर जाने नहीं देगा वो उसको। फाइन, फॉर लूप लगाया है 1 to 5, उसको प्रिंट कर रही हूँ, दैट्स इट। ठीक है, और देखो बाहर में एक बार एक्सेस करती हूँ। वैल्यू ऑफ आई देखो क्या हो जाएगा बाहर, इट मस्ट बी 6, क्योंकि आई प्लस प्लस तो होगा ही ना। वैल्यू ऑफ आई इज 6। var को यही प्रॉब्लम है, उसको ना ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, तो 6 को फिर कोई आई को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। अब अगर मैं इसकी जगह पे कर दूं लेट, सेव कर दिया है, सिक्योर्ड हो गया ना, हैविंग अ ब्लॉक स्कोप है। सो इसीलिए var की जगह पे जब हम React JS में भी जाएंगे, वी आर अलाउड टू यूज बोथ, var भी जा सकते हैं, लेट भी जा सकते हैं, लेकिन लेट ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लेट को लोकल स्कोप नहीं है, ब्लॉक स्कोप, लोकल एंड ग्लोबल स्कोप नहीं है, इट इज हैविंग लोकल एज वेल एज ग्लोबल, दोनों है। अब ट्राई कर सकते हैं, दोनों है। सो आई थिंक इट इज क्लियर द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड var। क्लियर हो गया क्या ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अभी आराम से इसको लिखिए और रन करिए। कहाँ तक? हाँ बोलिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना सबको? चलिए लिखिए, आपने बस कंसोल वाला ही लिखा होगा, var से, var कीवर्ड से आगे आप लिख सकते हैं नाम जो मैंने दिया है। अप्रूव हुआ ना रिक्वेस्ट? एक बार फिर से ट्राई करिए, लॉगिन करिए, अप्रूव हो गया है क्या देखो एक बार चेक, सेम क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन करिए।
What is the difference between where and const, student? Variable. हो गया क्या कि लैग हो रहा है? हो गया ना स्क्रॉल? हाँ। कुछ फॉलो करेगा इसीलिए रिवीजन जरूरी है। हाँ, रिएक्ट के पहले फंक्शन डिफाइन किया है, कॉल कौन करेगा उसको? जब तक कॉल नहीं होगा तब तक थोड़ी ना एग्जीक्यूट होंगे उसके अंदर के स्टेटमेंट्स। आप ऐसे करोगे तो कैसे होगा ऋतु? उसको कमेंट करोगे तो उसके आगे के स्टेटमेंट्स रन होंगे। हाँ, और जहां कमेंट नहीं किया है तो एरर आके वो वहीं से बाहर हो जाएगा। हेलो मैम। हाँ बोलिए। एक बार लेट और वेर का डिफरेंस बताएंगे क्या? ठीक है बताते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, 2 मिनट दीजिए।
हो गया कि ये सबका? अरे वाह। क्या बोल रहा है? एरर दे रहा है, एरर दे रहा है ना, एरर पढ़िए ना, एरर क्या दे रहा है तो रीड करिए आप। कैनॉट फाइंड द मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट रिलीजन। इसको सेव नहीं किया आपने, इसको सेव भी कर दीजिए। तो आपको सेव का करेंगे, आप सेव नहीं करोगे तो चेंजेस कैन बी रिफ्लेक्टेड। और यहाँ एरर आ रहा है ना हमको, राइट ना? सी यहाँ एरर, हाँ एरर आएगा ना, आएगा ना एरर। आई को एक्सेस करना चाह रही हूँ मैं कि सिमिलर विद लेट ना, बाहर नहीं जाने देगा, ब्लॉक स्कोप के अंदर ही वो एक्सेस कर रहेगा। यही है ना फाइल। तुमने कुछ क्रिएट किया है फाइल को, तो फाइल का नाम गलत डाल दिया, फाइल का नाम देखो ना, फाइल का नाम गलत डाल दो ना आप, नहीं आप उस फाइल का नाम डाल रहे हो जो फाइल आप शायद डिलीट कर चुके हैं। अर्शद हो गया है? देखो सबसे पहले तो स्कोप समझना जरूरी है, या लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल पता होना जरूरी है, ठीक है? सो लोकल वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड ऑफ फंक्शन, दे आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ओके ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन, दे आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। Normally, local variables have local scope and global variable have global scope. इसका ये मतलब होता है कि अगर local variable जिस फंक्शन में डिफाइन है वो वहीं एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है? उसके बाहर, उस फंक्शन के बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? Whereas if you consider the global scope for global variable, then that global variable is accessible everywhere, inside a function, outside of the function. तो अगर आपकी फाइल में नंबर ऑफ फंक्शंस भी लिखे हुए हैं, उसके अंदर आप ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं, यस इट इज एक्सेसिबल, ठीक है? अब बात लेट की आती है। लेट और वैर में बस एक ही डिफरेंस है। देखो लेट के लिए भी इट इज हैविंग अ लोकल स्कोप, अगर मैं लोकली डिफाइन कर दूं तो वो वहीं एक्सेसिबल होगा। इट इज हैविंग अ ग्लोबल स्कोप, मतलब अगर मैं इसको सारे फंक्शंस के बाहर डिफाइन कर दूं तो ये कहीं भी एक्सेसिबल होगा, जस्ट लाइक अ वैर। But the difference is what? Where keyword is not having the which scope? Block scope. अब block क्या होता है स्टूडेंट? Yes. Block क्या होता है? If block, मतलब if आप if का सिंटैक्स आप लिखते हो, कर्ली ब्रेसेस देते हो, that is called block. Switch लिखते हो, कर्ली ब्रेसेस देते हो, that is a switch block. Loop आप लिखते हो, जो कर्ली ब्रेसेस दिया है आपने, देखो ये वाला, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं। तो वैर कीवर्ड के साथ प्रॉब्लम यह है कि वैर कीवर्ड इज नॉट हैविंग अ ब्लॉक स्कोप। इसका मतलब अगर मैं यहाँ वैर लिखती हूँ तो मैंने लिखा है यहाँ वैर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस, और i को प्रिंट कर रही हूँ, और इस ब्लॉक के बाहर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये एक्सेस हो जाएगा, बिकॉज वैर कीवर्ड इज नॉट हैविंग अ ब्लॉक स्कोप। ऐसा नहीं होना चाहिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आई का वैल्यू फिर हम आगे जाके कुछ भी चेंज कर सकते हैं। वी वांट द आई का वैल्यू व्हिच इज मैनिपुलेटेड इनसाइड अ लूप, वी वांट दैट वैल्यू ओनली, देन उसी को यूज करना है, फिर तो वहां प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं लेट कीवर्ड। अब लेट कीवर्ड से अगर मैं डिफाइन करती हूँ ना आई को, तो वो इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल रहेगा, इसके बाहर नहीं। तो अभी इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगी, where is not having a block scope, इसका मतलब ये एक्सेसिबल हो जाएगा, इस फॉर लूप के बाहर भी वो एक्सेसिबल हो जाएगा। तो देखो अभी i का वैल्यू आ जाएगा, हमको दिख रहा है लास्ट में स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ i इज 6। अब ये मत पूछिए कि 6 कैसे हो गया, क्योंकि लूप चलेगा पूरा एंटर।
और जब आई का वैल्यू मेरा 6 हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो रहा है, आई का वैल्यू जब 6 हो जाएगा तब ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, और तब आप फॉर लूप के बाहर आ जाते हो, इसलिए आई का वैल्यू वो प्रिंट कर रहा है 6। ठीक है, इसका क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ आई इज एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ अ ब्लॉक। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यूज करते हैं। अब लेट सिक्योर्ड हो गया, वो आई को एक्सेसिबल ही नहीं होने देगा बाहर। आई एम गेटिंग अ एरर, यहाँ मुझे एरर आ जाएगा, देखो लाइन नंबर 23 भी बता रहा है, लाइन नंबर 23 एरर पढ़िए। अगर एरर आता है तो पैनिक नहीं होना है, इसको पढ़ना है, वही सब कुछ होता है। उल्टा हम खुश होते हैं कि एरर आ गया, एरर नहीं आया तो दिक्कत है स्टूडेंट। फिर सॉल्व करने के लिए लाइक डिबग करो एंड ऑल, वो सब कुछ टाइम लेता है। एरर दिख रहा है ना सामने, तो उसको सॉल्व करिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, अभी आई को एरर दे रहा है मुझे, समझ में आया क्या? इट इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक। यस मैम। ठीक है, अभी आज हम यही फिनिश करते हैं बैच को। ठीक है, तो आज हमने इंस्टॉलेशन कर लिया है Node.js का। ठीक है, देखो अरशद, मैं इतना रिपीट नहीं कर पाऊंगी। हाँ, जावास्क्रिप्ट के जो टॉपिक्स है जो मुझे लगते हैं कि मेरे को React.js में लगने वाले हैं, तो वो सारे मैं लेने वाली हूँ। ठीक है, कल हम एरो फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कि फंक्शन हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, हाउ टू यूज द फंक्शंस इन अ जावास्क्रिप्ट, और हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स और लूप भी देखेंगे। एक बार रिवीजन हो जाएगा कंट्रोल स्टेटमेंट्स का और लूप्स का, लेकिन विद दिस मोड ओनली, आई एम नॉट यूजिंग HTML नाउ। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन भी ले लो मैम एक बार। यस ठीक है, कॉल बैक फंक्शन भी ले लूंगी मैं। आप मुझे बिल्कुल बताइए टॉपिक, आई विल रिवाइज दैट हियर, चलेगा? ठीक है, तो आज का है इंस्टॉलेशन हमने कर लिया है Node.js का, और जावास्क्रिप्ट हम उसी पे रन करने वाले हैं। वी आर नॉट रनिंग दी एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट विद HTML नाउ। ठीक है, पहले ब्राउजर रन करता है उसको, और अभी Node.js रन करेगा। कमांड रन करने की मैंने बता दिया है आपको, नोड लिखना है, फाइल नेम थोड़ा सा भी लिखा इनिशियल तो भी चलेगा, एंड टैब प्रेस कर देना, पूरा फाइल नेम वहां आ जाएगा, देन प्रेस एंटर। रियल टाइम में मतलब किस पे आपको करना है, टेक्नोलॉजी बताओ। हाँ, रिएक्ट जेएस में भी यही दिखेगा, जो भी रहेगा वो। वैसे तो कंसोल पे, वेब पेज में भी एरर दे देता है आपको, वो बहुत पावरफुल टूल है रिएक्ट जेएस, तो वहां भी एरर आपको मिल जाएगा, और यहाँ भी दिखेगा टर्मिनल। प्रोजेक्ट बनाना मैं वहां से सिखाती हूँ सबसे पहले, प्रोजेक्ट आप यहाँ से भी बना सकते हो रिएक्ट जेएस का, लेकिन मैं थोड़ा सा कमांड से भी हैबिचुअल हो जाओ आप। ठीक है, माना कि इतना यूज नहीं करते, लेकिन थोड़ी बहुत कमांड पता होनी चाहिए। CMD को लेके आपको डायरेक्टरी कैसे चेंज करना है, ठीक है, करंट डायरेक्टरी में कैसे स्विच करना है, ड्राइव कैसे चेंज करना है, तो इसीलिए मैं ये लेती हूँ। इसलिए मैं आपको इसी से थोड़ा सा हैबिट कराऊंगी, फिर बताऊंगी कि VS कोड से कैसे करना है। तो बिना कमांड प्रॉम्प्ट पे भी ये हो जाएगा आपका। बताती हूँ। अभी आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, और 5:30 तक हमारा बैच होगा, ये 3-4 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर दिवाली के बाद जब हम रिज्यूम करेंगे तब ये पूरा चलेगा 6 o'clock तक। 5:35-45 तक लूंगी मैं, उसके बाद पूरा फुल फ्लेश 6 o'clock तक रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐड होते हैं, नए स्टूडेंट्स फिर से ऐड होते रहते हैं 1 वीक तक, मैं इतना रिपीट नहीं कर सकती। अभी स्टूडेंट्स जो ग्रुप में एडेड है, जैसे कि मैं करती हूँ हर बार, प्लीज पोस्ट योर अटेंडेंस ऑन अ GChat। आप ग्रुप में एडेड हो सारे, वहां बस प्रेजेंट आपको लिखना है, तो मुझे आपका अटेंडेंस वहां से मिल जाएगा। ठीक है, जो ग्रुप में एडेड नहीं है स्टूडेंट, प्लीज ऐड योरसेल्फ इन द ग्रुप। रिएक्ट जेएस का ग्रुप है, अपने काउंसलर से कांटेक्ट करिए एंड ऐड योरसेल्फ इन द
ठीक है, डन विद दिस। हेलो मैम। हाँ बोलिए सोनाली। हाँ मैम, वो ग्रिड इमेज का डेमो आपने नहीं सेंड किया क्या ड्राइव पे बूटस्ट्रैप में? मैंने डाला नहीं है क्या? मैंने डाला नहीं है ग्रिड इमेज वाला। एक मिनट है सोनाली। यस मैम। बेटा तुम ना नया आईडी बना लो अब। मैं फिर से रिक्वेस्ट भेजती हूँ। मैं आप एक बार फिर से बनाइए, क्योंकि वो मुझे बोल रहे हैं कि मैंने जो पुराना आपने जो पुराना वाला आईडी बनाया था ना, उस पे उन्होंने अप्रूव कर दिया है। देखो सुदन, नोट्स मैं आपको ड्राइव पे शेयर करूंगी, ठीक है? जो भी नोटपैड फाइल रहेगा आई विल शेयर विथ यू। जो भी मैं यहाँ टाइप करती हूँ एवरीथिंग आई विल शेयर विथ यू, ठीक है? एक्सेप्ट डेमोस। डेमोस आपको यही करना है कि डेमो शेयर कर दिया तो फिर मेरी भी जरूरत नहीं है, ठीक है? वो आप खुद ही कॉपी पेस्ट कर लोगे अच्छे से। फाइल है हमारा वेब डेवलपमेंट। ग्रिड वाला डेमो नहीं किया क्या शेयर? ठीक है, आप ना नया कर लीजिए एक बार अकाउंट, ठीक है बेटा? मैं शेयर कर दूंगी सोनाली, आई विल शेयर। ओके ठीक है मैम, ओके। चलिए सुदन, मिलते हैं कल। यस मैम ये बैच, मैम ये रिएक्ट जेएस का बैच 2 महीने तक रहेगा ना? 2 महीने या फिर 1.5 मंथ। 1.5 मंथ में भी हो जाएगा ये। 2 महीने आप कंसिडर करके चलिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मॅम वीकली ऑफ कधी असतो? व्हाट? वीकली ऑफ? हाँ ओके, वीकली ऑफ मेरा संडे रहेगा। संडे रहेगा। क्लासेस विल बी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ओके ठीक है। ठीक है, ओके। एनी मोर क्वेरीज? ठीक है, चलेगा स्टूडेंट। विल मीट टुमारो ऑन द सेम टाइम। थैंक यू।